वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। बच्चों, आप हाई स्कूल पास करके 11th क्लास में प्रवेश किए हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नए सत्र में और नए क्लास में हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर में एडमिशन लिए हुए बच्चों को हमको एग्रीकल्चर फिजिक्स, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, कॉलेज पर पठन पाठन नहीं हो पा रहा। उसी के विकल्प के रूप में शासन की मंशा के अनुसार हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हर अध्यापक आपको ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए तत्पर होगा। कुछ अध्यापक व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताएंगे, कुछ अध्यापक यूट्यूब के माध्यम से वीडियो क्लिप बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने यूट्यूब को एक माध्यम बनाकर ऑनलाइन क्लासेस चलाने का प्रयास किया है। उसी प्रयास में हम आज कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं, मापन, मात्रक एवं बीमा। तो मापन, मात्रक एवं बीमा जानने से पहले एक और तथ्य है जिसको जानना आवश्यक होता है, वो है भौतिक राशि। भौतिक राशि भौतिक राशि एक ऐसे तथ्य होते हैं जिसके सहयोग से हम हमारे परिवेश में हुए किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या कर सकते हैं। यानी भौतिक राशि वे तथ्य हैं जिसके सहयोग से हम अपने परिवेश में हुई किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या कर सकते हैं तथा इन तथ्यों को अंकों में व्यक्त किया जा सकता हो तथा इन्हें मापा भी जा सकता है। तो ये भौतिक राशि की छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि भौतिक राशि वे तथ्य हैं जिसके सहयोग से
हम अपने परिवेश में हुए किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या कर सकते हैं तथा इन तथ्यों को अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, साथ ही इन्हें मापा भी जा सकता है। ये हमारी भौतिक राशि की परिभाषा हुई। जैसे अगर हम एक भौतिक परिघटना को लेते हैं कि कोई वाहन जा रही है, ये भौतिक परिघटना है, तो इससे संबंधित जो हमको तथ्य व्यक्त करना होगा या इस वाहन के जाने के संबंध में अगर कुछ लिखना होगा तो हम इस वाहन के वेग को लिख सकते हैं। ये वाहन कितने समय तक चली उस समय को लिख सकते हैं। कितने समय में कितनी दूरी चली उस दूरी को लिख सकते हैं। तो वाहन के वेग, वाहन के समय, कितने समय तक चली, वाहन उस समय कितनी दूरी चली, उसको लिखने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए हमको वेग की आवश्यकता होगी, समय की आवश्यकता होगी, दूरी की आवश्यकता होगी। तो ये वेग, समय, दूरी, ये सब क्या कही जाती हैं? भौतिक राशियां कही जाती हैं। भौतिक राशि कही जाती है। अगर कोई कह दिया कि उस वाहन की लंबाई कितनी थी, तो लंबाई भी आप दूरी की तरह लेते हैं, तो लंबाई भी क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। कोई कहता है कि वाहन इतनी तेज चल रही थी कि हीट हो गई, गर्म हो गई, तो उसके ताप को आप लिख सकते हैं। ताप भी क्या है? भौतिक राशि है। तो इस तरह से इस वाहन के चलने संबंधी जो भौतिक परिघटना है, उस परिघटना की व्याख्या करने के लिए इन सब तथ्यों की आवश्यकता होती है और इन्हीं तथ्यों को हम क्या कह लेते हैं? भौतिक राशि कह लेते हैं। ये हमारी भौतिक राशियां हुई। इनको हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर कह दें कि उस वाहन की लंबाई कितनी थी, तो आप कहेंगे 5 मीटर। क्या हो गया? इस लंबाई को हम अंक में व्यक्त कर लिया। वो कितनी दूरी चली, कह देंगे 200 किलोमीटर। तो इस दूरी को हम अंक में व्यक्त कर लिया। समय, कितने समय तक चली, कह लेंगे आप 1 घंटे तक। तो इस समय को हमने अंक में व्यक्त कर लिया। वेग, किस वेग से चल रही थी, तो आप क्या लेंगे 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही थी, तो इस वेग को हमने अंक में लिख लिया। तो इस तरह टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर था चल रही थी, तो आप क्या लेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थी वाहन की। तो इन सब चीज़ों को हम अंकों में लिख सक रहे हैं। तो इस तरह से ये सब तथ्य जो है, ताप, वेग, समय, दूरी, लंबाई, ये सब तथ्य इस भौतिक परिघटना जिसको हम कह रहे हैं कि वाहन चल रही है, इस भौतिक परिघटना की व्याख्या करने में हमारा सहयोग कर दे रहे हैं और इनको हम अंकों में व्यक्त कर ले रहे हैं। और इन्हें हम माप भी सकते हैं। लंबाई को मापा जा सकता है, दूरी को मापा जा सकता है, समय को मापा जा सकता है, वेग को मापा जा सकता है, ताप को मापा जा सकता है। तो भौतिक राशि होने के लिए इन तथ्यों में सब गुण है। इनको अंक में हम व्यक्त कर सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं। ये हमारी भौतिक परिघटना की व्याख्या करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो इन तथ्यों को हम क्या कह लेते हैं? भौतिक राशि कह लेते हैं। तो भौतिक राशि की परिभाषा जैसा कि हम लिखे हैं कि भौतिक राशि वे तथ्य हैं जिसके सहयोग से हम अपने परिवेश में हुई किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या कर सकते हैं तथा इन तथ्यों को अंकों में व्यक्त किया जा सकता है और साथ ही इन्हें मापा भी जा सकता है। तो ये हमारी भौतिक राशि हो गई। अब हम इसके मापन की बात करते हैं और मात्रा की बात करते हैं। तो आइए
भौतिक राशि के मापन मात्रक के विषय में देखा जाए। तो हम देखते हैं मापन, भौतिक राशि का मापन। भौतिक राशि का माप सीधी सी भाषा में इसको नापना कहते हैं। नापना, हम घरेलू भाषा में इसको नापना कहते हैं। तो नापने में दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि कोई भौतिक राशि होती है, उसको हम जब मापने जाते हैं तो एक चीज की आवश्यकता होती है, स्केल की, पैमाने की। तो अगर एक लंबाई है ए से बी तक, इसको हमको मापना होता है तो एक स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं। मान लेते हैं 1 मीटर का पैमाना है, 1 मीटर का पैमाना है। इसको 1 मीटर के पैमाने से हम मापने चलते हैं। तो इस तरह से अगर इतना बड़ा हमारा 1 मीटर है, यहाँ पर 1 ऐसे लिख दिया। यहाँ से नापना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और माप करके हमने लिख दिया ये 8 मीटर है। तो यहां पर हमने एक अंक लिखा और यहां पर हमने मीटर लिखा। तो इसी मीटर को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसका? लंबाई का। लंबाई का मात्रक हमने मीटर कहा। और इस 8 को कहते हैं आंकिक मान। क्या कहते हैं? आंकिक मान। तो भौतिक राशि जो थी लंबाई थी और इसको जब हम मापने का प्रयास किया तो हमको एक अंक मिला 8 और एक हमने मात्रक लिया था मीटर। और इस तरह से हमने बता दिया कि ये भौतिक राशि 8 मीटर है। और इस 8 मीटर में आंकिक मान 8 है और मीटर क्या है? उसका मात्रक है। तो इस 8 मीटर को लिखने से ये पता चलता है कि हमारी जो ये लंबाई भौतिक राशि थी, इस पूरे लंबाई में हमारा मीटर, ये मीटर कितनी बार सम्मिलित है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो इस पूरी लंबाई में मीटर 8 बार सम्मिलित है। इसी को अगर हम जान लेते हैं तो कहते हैं कि यही हो गया भौतिक राशि का मापन। यानी किसी लंबाई में क्या लिखेंगे मापन में? किसी लंबाई में लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक, किसी लंबाई में लंबाई का मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है यह
जान लेना ही लंबाई का मापन है। लंबाई का मापन है। तो किसी लंबाई में लंबाई का मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है यह जान लेना ही लंबाई का मापन है। और ये तो विशेषतः लंबाई के लिए है। किसी लंबाई की जगह किसी भौतिक राशि में लिखें, भौतिक राशि में लंबाई की जगह क्या लिखा? भौतिक राशि लिखा, क्योंकि लंबाई एक भौतिक राशि है। और फिर लंबाई की जगह क्या लिखे? भौतिक राशि लिखी। और फिर लंबाई की जगह क्या लिखे? भौतिक राशि लिखी। तो अब भौतिक राशि के मापन की परिभाषा क्या बन के आती है कि किसी भौतिक राशि में भौतिक राशि का मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है यही जान लेना क्या कहलाता है? भौतिक राशि का मापन कहलाता है। भौतिक राशि का मापन कहलाता है। तो अगर कोई आपसे मापन की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे कि किसी भौतिक राशि में भौतिक राशि का मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है यही जान लेना ही क्या कहलाता है? भौतिक राशि का मापन कहलाता है। तो आप मापन की परिभाषा लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि में भौतिक राशि का मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है, जितनी बार सम्मिलित है यही जान लेना ही भौतिक राशि का मापन कहलाता है। भौतिक राशि का मापन कहलाता है। ये मापन की परिभाषा हो गई। अब भौतिक राशि आप 9th में ही पढ़ चुके होंगे कि दो प्रकार की होती है। एक को हम मूल राशि कहते हैं, दूसरे को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। भौतिक राशि की परिभाषा आप लिख चुके हैं कि किसी भौतिक परिघटना को व्यक्त करने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है और जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जा सकता हो तथा मापा जा सकता हो वही तथ्य क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। भौतिक राशि का मापन को आपने देखा कि किसी भौतिक राशि में भौतिक राशि का मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है यही जान लेना ही भौतिक राशि का मापन होता है। आगे हमने भौतिक राशि की परिभाषा देखा, भौतिक राशि के मापन की परिभाषा देखा। अब भौतिक राशि कौन कौन होती है? भौतिक राशि एक तो दो प्रकार की होती है। पहला मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न। मूल राशि और व्युत्पन्न। तो आप 9th में ही पढ़ चुके होंगे इसको
कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं और जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं। क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं तथा जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में विभक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। इसी के उल्टा वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों में विभक्त किया जा सकता हो तथा जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि कहलाती है। इसको आप 9th में पढ़ चुके होंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा एवं द्रव्य की मात्रा, ये हमारी 7 मूल राशियां हैं जिसको आप पढ़ चुके हैं। इन्हीं के साथ साथ 2 अनुपूरक राशियां भी हैं जिसको हम रेडियन, जो समतल कोण एवं ठोसीय कोण कही जाती हैं। और यहां पर व्युत्पन्न राशियां जैसे कार्य, वेग, चाल, बल, संवेग आदि ढेर सारी क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे कार्य को हम लिखते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। फिर बल को लिखते हैं, अब कार्य को हमने तोड़ लिया 2 भौतिक राशियों में, बल और विस्थापन में। फिर बल को हम तोड़ सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन। फिर त्वरण को तोड़ सकते हैं वेग परिवर्तन बटे समय, ये द्रव्यमान अपनी जगह होगा और ये विस्थापन अपनी जगह होगा। अभी हम वेग परिवर्तन को भी तोड़ सकते हैं विस्थापन बटे समय करके। ये द्रव्यमान हो जाएगा विस्थापन बटे समय, फिर समय, द्रव्यमान गुणे विस्थापन गुणे 2 बार समय बटे में, और ये क्या हो गया विस्थापन। ये द्रव्यमान मूल राशि, विस्थापन दूरी एक ही चीज लगभग होती है, तो विस्थापन मूल राशि और समय मूल राशि। तो इस कार्य को हम मूल राशियों में तोड़ लेते हैं, तो ये कार्य जो होता है वो व्युत्पन्न राशि हो जाता है। इसी तरह से वेग को हम विस्थापन बटे समय कर लेते हैं मूल राशि में तोड़ के, तो ये वेग भी व्युत्पन्न राशि हो गया। चाल दूरी बटे समय 2 पार्ट में तोड़ लिए, चाल भी व्युत्पन्न राशि हो गई। बल को हमने तोड़ लिया यहाँ पर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण को तोड़ लिया वेग परिवर्तन बटे समय, तो ये हमारी कोई क्या हो गई व्युत्पन्न राशियां हो गई।
तो ये मूल राशि के रूप में 7 राशियां और 2 अनुपूरक राशियां और व्युत्पन्न राशि के रूप में इन मूल राशियों को मिला करके ढेर सारी व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती है। तो मूल राशियां तो केवल 7 और प्लस 2 अनुपूरक राशियां होती हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां इन मूल राशियों से मिल करके बहुत बड़ी संख्या में बनती हैं, जिसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे। ये हमारी भौतिक राशि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के रूप में हो गई। और मापन को हमने देख लिया है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक से उस भौतिक राशि की तुलना करके अगर हम बता दें कि भौतिक राशि का मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार समाहित है या उस भौतिक राशि में भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है यह जान लें तो उसी को हम क्या कह लेते हैं, मापन कह लेते हैं। आगे भौतिक राशि का मात्रक है जिसको हम आगे क्लास में देखेंगे। तो आज हमने भौतिक राशि और उसके मापन को देखा। हर भौतिक राशि के मापन के बाद 2 पार्ट मिलते हैं, एक आंकिक मान और दूसरा क्या होता है, मात्रक। जैसे अगर हम लंबाई को नापे हैं, लंबाई को मापे हैं, 8 मीटर लिखे हैं, तो 8 क्या है उसका आंकिक मान है और मीटर क्या है उसका मात्रक है। इसी तरह से यदि बल को हम 25 न्यूटन लिखें तो 25 क्या है उसका आंकिक मान है, न्यूटन क्या है उसका मात्रक है। समय को हम 50 सेकेंड लिखें तो 50 क्या है आंकिक मान है और सेकेंड क्या है मात्रक है। तो इस तरह से हर भौतिक राशि के मापन में 2 पार्ट मिलते हैं, एक होता है उसका आंकिक मान और दूसरा होता है उसका मात्रक। तो आगे क्लास में हम आंकिक मान और मात्रक को अलग अलग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भौतिक राशि, भौतिक राशियों के प्रकार और भौतिक राशियों का मापन क्या होता है समझ में आया होगा। आगे हम भौतिक राशि के मापन के बाद जो भौतिक राशि में 2 पार्ट होते हैं, आंकिक मान और उसके मात्रक को देखेंगे। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा और हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारा वीडियो क्लिप अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम आप तक इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से आपके कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान की तैयारी करा सकें। तो आज बस इतना ही। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।